सोचो एक दिन तुम्हारा बॉस आके बोलता है, भाई आज से तेरी सैलरी 500 रुपए बढ़ा रहा हूं। तुम खुश हो जाते हो। फिर वो कहता है, लेकिन जो 18 महीने का पहले से रुका हुआ था वो नहीं मिलेगा। तो बोलो, क्या ये सही है या धोखा? यही हुआ है इंडिया के 50 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ। महंगाई भत्ता तो बढ़ा, लेकिन रुका हुआ पैसा गया हमेशा के लिए। तो चलिए आज इस एक फैसले के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले ये समझो, महंगाई भत्ता कोई तोहफा नहीं है। सोचो, आज 1 किलो टमाटर 30 रुपए का है और कल 50 रुपए का हो गया, लेकिन तुम्हारी सैलरी वही रही, तो तुम्हारा पैसा पहले से कम काम आने लगा ना। यही चीज होने से रोकता है महंगाई भत्ता, जिसे शॉर्ट में लोग DA बोलते हैं। ये सैलरी का ही एक हिस्सा होता है जो महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। जितनी चीजें महंगी होगी उतना ये भत्ता भी बढ़ता जाता है, ताकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रोज की जिंदगी पे ज्यादा असर ना पड़े। इसको कैलकुलेट किया जाता है एक प्राइस लिस्ट से, मतलब एक तरह की लिस्ट जिसमें कॉमन चीजें होती हैं, जैसे आटा, सब्जी, दाल। उनका दाम बढ़ता है तो ये भत्ता भी बढ़ता है। हर 6 महीने में ये बदलता है, जनवरी और जुलाई में। तो ये किसी नेता का हमारे ऊपर एहसान नहीं होता, ये एम्प्लॉयज का हक होता है, नंबर से डिसाइड होता है। हाल ही में गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया, अब ये हो गया है 60%। मतलब अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो पहले भत्ता था 17,400 रुपए और अब 18,000 रुपए, यानी 600 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी इसी हिसाब से फायदा मिलेगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन साथ में आई एक और खबर जो बड़ी थी और भारी भी। वो ये थी, गवर्नमेंट ने साफ बोल लिया कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने का जो रुका हुआ भत्ता था वो अब नहीं मिलेगा, मतलब कभी नहीं। ये काफी बड़ा पैसा था, रफली 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक झटके में सभी चला गया। अब बात करते हैं 2020 की, जब कोविड आया था। पूरा देश एक तरह से रुक गया था, सारी दुकानें बंद हो गई, कमाई बंद हो गई, गवर्नमेंट की अपनी कमाई भी काफी कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, महंगाई भत्ता रोकने का। 3 बार जो भत्ता बढ़ाना था वो सो नहीं बढ़ाया गया। कहा गया कि अभी नहीं दे सकते, बाद में देखेंगे। एम्प्लॉयज ने सोचा ठीक है, मुश्किल वक्त है। उन्होंने सरकार को समझा, पर तब ये भी कहा गया था कि ये सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। लोग इंतजार करते रहे। साल गुजरे, देश की हालत सुधरी, टैक्सेस रिकॉर्ड पे पहुंचे। 2024 में इंडिया की टैक्स कमाई 34 लाख करोड़ रुपए के पार गई। इतनी तो कभी नहीं हुई थी। फिर भी रुका हुआ पैसा नहीं मिला और अब ऑफिशियली बोल दिया गया कि अब मिलेगा नहीं। ये वो पैसे थे जो एम्प्लॉयज ने कमा तो लिए थे, लेकिन सिर्फ हाथ में आने की देर थी। इसलिए बहुत सारे संगठन इस फैसले को हमारा पैसा मारा गया बोल रहे हैं, और उनकी बात भी गलत नहीं है। अब अगर सरकार की बात सुनो तो वो भी पूरी तरह गलत नहीं लगती। अगर एक साथ इतना बड़ा पैसा दे दिया होता तो खजाने पे बहुत बड़ा बोझ पड़ता। इंडिया अभी बहुत सारी जगह पैसा लगा रहा है, जैसे नई सड़कें, रेलवे, डिफेंस, और साथ में मुफ्त राशन, घर बनवाना, हॉस्पिटल, ये सब भी चल रहा है पैरेलली। दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं जो डिसाइड करती हैं कि किसी देश को लोन कितने सस्ते या महंगे मिलेंगे। वो देखती हैं कि देश अपना पैसा कितना समझदारी से चलाता है। अगर एक बार में इतना ज्यादा खर्च हो जाता तो इंडिया की साख पे सवाल उठता और लोन्स महंगे हो जाते। तो गवर्नमेंट कह रही है ये समझदारी का फैसला है उनकी साइड से। और एक बात, ये बात UPSC एग्जाम की नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेना। तो लोगों की भलाई और खजाने का बैलेंस दोनों एक साथ कैसे संभालें भाई? सरकार का तो यही सवाल है। अब थोड़ा और गहराई में जाओ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंडिया में एक बड़ा और आवाज उठाने वाला तबका है। वो सब भी वोट देते हैं, मांग उठाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, थोड़ा नया भत्ता दे दो, इनको भी खुशी मिल जाएगी। और पुराना रुका हुआ पैसा रोक लेते हैं, थोड़ा गुस्सा आएगा, फिर लोग भूल जाएंगे। मेरी समझ से तो ये एक सोची समझी चाल है। आज कोई राहत दे दो और पुराने हिसाब भूल जाओ। अब देखो तो एम्प्लॉयज को मिला क्या हर महीने थोड़ी ज्यादा सैलरी, और गवर्नमेंट ने बचाया क्या एक बहुत बड़ा पैसा, वो भी एक ही बार में। तो सवाल अब ये रहेगा कि ये फ्यूचर में क्या बनकर सामने आएगी, एक समझदारी या एक चालबाजी? दोस्तों, ये सिर्फ एक सैलरी अपडेट नहीं है,
ये एक खिड़की है जिसमें आप देख सकते हो कि सरकार कैसे सोचती है जब उसके पास पैसा सीमित होता है और मांगे अनगिनत। एक तरफ एम्प्लॉइज का हक महंगाई से लड़ना उनका हक था, रुका पैसा उनका हक था। दूसरी तरफ देश की जिम्मेदारी खजाने का बैलेंस बनाना भी जरूरी है। यूपीएससी की नज़र से ये टॉपिक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और गवर्नेंस तीनों को एक साथ छूता है और आम इंसान की नज़र से ये एक सीधा सवाल है, क्या सरकार ने दिया ज्यादा या बचाया ज्यादा? जवाब तुम्हारे पास है। नीचे कमेंट करो, अपनी बात लिखो, लाइक करो अगर कुछ नया पता चला और चैनल सब्सक्राइब करो भाई, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है, क्योंकि ऐसी डिकोडेड कहानियाँ यहाँ आती रहती हैं।